बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, द प्रीफिक्सेस। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड्स आर symbols added before SI units are called prefixes. The words or symbols added before SI units are called prefixes. वो अल्फाज या अलामात जो SI यूनिट्स के शुरू में इजाफ़ी तौर पर शामिल किए जाते हैं प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सेंटी, नंबर 2 मिली, नंबर 3 माइक्रो, नंबर 4 किलो, नंबर 5 मेगा। ज़्यादातर ये 5 प्रीफिक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं, सेंटी, मिली, माइक्रो, किलो, मेगा। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रीफिक्सेस हैं। हमारे कोर्स में प्रीफिक्सेस की तादाद 16 दी गई है। आज हम उन सारी 16 प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। Important points. Now we are going to study about some important points about prefixes. Prefixes are useful to write small quantities. Prefixes are useful to write small quantities. छोटी मिक़दारों को लिखने के लिए प्रीफिक्सेस बहुत मुफीद हैं। सिमिलरली prefixes are useful to write big quantities. Double prefixes are not allowed. दोहरे प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी एक यूनिट के साथ एक प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी वक्त दूसरा प्रीफिक्स उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। किलो के साथ सेंटी यूज़ नहीं होगा, सेंटी के साथ माइक्रो यूज़ नहीं होगा, किलो के साथ गीगा यूज़ नहीं होगा। एक वक्त में एक यूनिट के साथ सिर्फ एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अब हम प्रीफिक्सेस की टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाने हैं और 17 कतारें बनानी हैं, 3 कॉलम्स एंड 17 रोज़। पहले कॉलम में प्रीफिक्सेस लिखने हैं, मतलब इधर प्रीफिक्सेस के नाम होंगे। दूसरे कॉलम में सैम्बल्स होंगे, मतलब सारी प्रीफिक्सेस की अलामात होंगी। और तीसरे कॉलम में वैल्यूज़ होंगी, उनकी कीमत होगी। तो प्रीफिक्सेस को याद करने का एक आसान तरीका बताता हूँ आज आप लोगों को। आप स्टार्ट करेंगे
9वीं रो से, रो नंबर 9 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। बेशक काउंट कर लें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रो नंबर 9 एंड कॉलम नंबर 3 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 10 टू द रेज्ड पावर -1। सबसे पहले हम 10 की पावर -1 लिखते हैं। 10 की पावर -1 को पढ़ते हैं डेसी, और डेसी का सिंबल है स्मॉल डी। सिमिलरली 10 टू द रेज़ पावर -2, 10 टू द रेज़ पावर -2 को हम सेंटी पढ़ते हैं, और सेंटी को स्मॉल सी से ज़ाहिर किया जाता है। 10 टू द रेज़ पावर -3, 10 टू द रेज़ पावर -3 को मिली पढ़ते हैं, और मिली को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली 10 टू द रेज़ पावर -6, 10 टू द रेज़ पावर -6 को माइक्रो पढ़ते हैं, और माइक्रो को म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। 10 टू द रेज़ पावर -9 को नैनो पढ़ते हैं, और नैनो को स्मॉल n से ज़ाहिर किया जाता है। 10 टू द रेज़ पावर -12 को पीको पढ़ते हैं, और पीको को स्मॉल p से ज़ाहिर किया जाता है। 10 टू द रेज़्ड पावर -15 को फेम्टो पढ़ते हैं, और फेम्टो को स्मॉल f से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली 10 टू द रेज़्ड पावर -18 को एटो पढ़ते हैं, और एटो को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने 8 प्रीफिक्सेस पढ़ ली हैं। 10 की पावर -1 से स्टार्ट लिया, और 10 की पावर -18 तक ख़त्म किया। अब प्रीफिक्सेस इनके उलट पढ़ते हैं, होंगे 10 की पावर में, लेकिन उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +1 हो तो इसको डेका पढ़ते हैं। दस की पावर -1 हो तो उसको डेका को DA से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +2 हो तो इसको हेक्टो पढ़ते हैं, और हेक्टो को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +3 हो तो इसको किलो पढ़ते हैं, और किलो को स्मॉल k से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +6 हो तो इसको मेगा पढ़ते हैं, और मेगा को कैपिटल M से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +9 हो तो इसको गीगा पढ़ते हैं, और गीगा को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +12 हो तो इसको टेरा पढ़ते हैं, और टेरा को कैपिटल T से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर +15 हो तो इसको पीटा पढ़ते हैं, और पीटा को कैपिटल P से ज़ाहिर किया जाता है। सिमिलरली अगर 10 टू द रेज़्ड पावर 18 हो तो इसको एक्सा पढ़ते हैं, और एक्सा को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अब हम एक दफ़ा रिव्यू लेते हैं इन सारी प्रीफिक्सेस का, प्रीफिक्सेस के नाम, उनके सिंबल्स और वैल्यूज़ को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। एटो, एटो को A से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी वैल्यू है 10 की पावर -18।
फेमटो को छोटे एफ से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -15। पीको को छोटे पी से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -12। नैनो को छोटे एन से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -9। माइक्रो को म्यू से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -6। मिली को छोटे m से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -3। सेंटी को छोटे c से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -2। डेसी को छोटे d से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -1। डेका को DA से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -1। हेक्टो को छोटे h से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -2। किलो को K से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -3। मेगा को कैपिटल M से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -6। गीगा को कैपिटल G से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -9। टेरा को कैपिटल T से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत है 10 की पावर -12। पीटा को P से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत होगी 10 की पावर -15। एक्सा को E से ज़ाहिर किया जाता है और उसकी कीमत होगी 10 की पावर -18। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।